हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। आप हम करेंगे कि सीजन 2 का 11वां भाग। अब तक आपने सुना कि शांत मलिक का फोन आने के बाद रणविजय वापस मैरिज हॉल की तरफ निकल आया था, जबकि साधना जी वहां हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। पर रणविजय के यहां पहुंचने तक मौत का खेल खेला जा चुका था। शिवम और शिवी अभी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए शिकवा और शिकायतों में ही डूबे थे कि तभी उनके कानों में देव की आवाज पड़ी, मरे गए यार। शिवम की बात पर शिवम झटके से सीधे हुआ और उसने सवालिया निगाहों से देव की तरफ देखा। तूने ये बताया नहीं कि तू इस तूफान से शादी करने वाला है। देव की आवाज में हैरानी के साथ ही एक डर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सीधे खड़े किसी भूत को देख लिया है, जिसको शिवम समझ नहीं पाया। उसने हैरान होते हुए पूछा, मतलब कि वो। देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शिवम को उस तरफ देखने का इशारा किया जिधर से यशस्विनी आ रही थी। शिवम ने एक नजर आती हुई यशस्विनी पर डाली और दूसरी अपने साथ खड़ी शिवी की तरफ। उसने बेहद अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। जिंदगी में कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि शिवम की शादी बहुत ही आनन फानन में तय हुई थी और यह सब कुछ आशुतोष ने किया था। आशुतोष ने ही यशस्विनी से उसकी शादी ये कहते हुए तय की थी कि लड़की उसके बिजनेस पार्टनर की बेटी है और उसे वह काफी अच्छे समय से जानता है। शिवम के पास अपनी शादी करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए शिवम ने भी चुपचाप मंजूरी दे दी थी। उसने ये भी देखना और समझना जरूरी नहीं समझा था कि आखिर वह शादी किससे कर रहा है। बिना देखे और समझे शादी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय को लेने का अफसोस उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आने लगा था। ऐसे ही जिंदगी में कम बवाल नहीं है जो अब यह नया तूफान मेरी जिंदगी में आ रहा है। क्या भगवान, मेरे लिए तुम्हारे पास बस यही नमूना बाकी रह गया था। शिवम ने बेहद अफसोस के साथ सोचा, जबकि देव शिवम की हालत से अनजान अपनी धुन में मगन था। दिमाग खराब हो गया था क्या तेरा? या फिर सारी दुनिया में लड़कियों की कमी हो गई थी? या फिर तुझे अपनी जिंदगी में शांति पसंद नहीं थी, जो तू ये सुनामी अपने जीवन में लेकर आ रहा है? इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। देव ने अपने दोनों हाथों से अपना सर पीटने की एक्टिंग करते हुए कहा, यह क्या पागलों जैसी हरकत कर रहा है तू? चुपचाप शांति से जो हो रहा है उसे होने दे। देव की इस ओवर एक्टिंग से शिवम ने चिढ़ते हुए तेज नजरों के साथ उसे देखा और धीरे से उसे डांटते हुए कहा, क्या होने दूं? तेरी शादी इस तूफान के साथ या फिर अपना मर्डर इस तूफान के हाथों? देव झटके से 2 कदम पीछे लेते हुए बोला, तू तो शादी करने जा रहा है इस तूफान के साथ, लेकिन मुझे इस दुनिया से कुंवारा नहीं जाना। मेरी बीवी तो शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी। देख भाई, ये लड़की तो ऐसे ही हम लोगों को देखकर बिगड़ेल सांड की तरह अपने अदृश्य सिंगों से तूफान की स्पीड में जुबानी फायर करते हुए मारने के लिए दौड़ पड़ती है। और इस वक्त तो मैंने रेड कलर के कपड़े भी पहन रखे हैं, जिसको देखते ही भड़क उठेगी। भगवान जाने तब मेरा क्या हाल करेगी। हमेशा की तरह अपने पोस्ट का फायदा उठाते हुए तू तो बच जाएगा, लेकिन मैं बेचारा कुंवारा ही अपने दिल के अरमान अपने दिल में लिए हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा और मुझे अभी नहीं मरना। देव घबराते हुए शिवम के पीछे होने को हुआ, लेकिन शिवम ने देव का हाथ पकड़कर उसे फिर से सीधे अपने पास खड़ा कर दिया। नखरा मत कर, इस वक्त वो कुछ नहीं कहेगी और तू भी कुछ मत बोल। चुपचाप सीधा खड़ा रह, बेवजह का तमाशा मत कर। शिवम ने अपने धीर गंभीर आवाज में आसपास देखते हुए देव से कहा। भगवान का शुक्र था कि किसी ने देव की इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस समय सबकी नजरों की फोकस आ रही दुल्हन की तरफ थी, जबकि शिवी वही खड़ी देव की बात पर काफी हैरान हो रही थी। 1 मिनट देव भाई, क्या आप इस लड़की को पहले से जानते हो?
शिवम की तरफ देखते हुए शिवी ने पूछा, जबकि शिवम के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत बड़ी उलझन में फंसा हुआ है। देव ने हाँ में सिर हिलाया। अरे हाँ बहना, मैं ही क्या, भाई भी अच्छे से जानता है। और ये लड़की नहीं, सुनामी से भी खतरनाक तूफान है। जब अपना मुंह खोलती है तो बड़े से बड़े बिल्डिंग को भी उड़ा ले जाती है। बचा ले भाई मेरे को। अब आगे का तू खुद संभाल लेना, मेरे को माफ कर। अब इससे ज्यादा मेरी हिम्मत यहाँ रुकने की नहीं हो रही। मैं तो चला। देव ने अपने कदम स्टेज से नीचे लेने चाहे, पर शिवम ने उसका हाथ पकड़ लिया। कैसा दोस्त है तू, जो अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर भाग खड़ा हो रहा है। जब मुसीबत बिन बुलाए आती है, तब एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब कोई खुद अपने गले में मुसीबत की घंटी बांधने जा रहा हो, तब दोस्त क्या करेंगे? देव ने पूछा। देव की बात पर शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवम को कुछ न बोलता हुआ देखकर देव ने फिर से कहा, देख भाई, सच्चा दोस्त होने के नाते ही तुझे एक बिन मांगे बेशकीमती सलाह दे रहा हूँ। अभी भी समय है। चल यहाँ से भाग खड़ा हो, इसमें मैं तेरी मदद भी कर दूंगा। तू किसी के हाथों पकड़ भी नहीं आएगा। तेरे लिए मैं सारा इल्जाम अपने सर पर लेने को भी तैयार हूँ, पर अपनी जिंदगी बचा ले। देव ने सीधे से शिवम को शादी छोड़कर भागने का ऑफर दिया। फालतू की बकवास मत कर, चुपचाप यही मेरे साथ खड़ा रह। शिवम ने देव को डांटा। देव ने बेचारे सा चेहरा बनाते हुए शिवी की तरफ मदद की के लिए देखा। बात क्या है? शिवी ने देव से पूछा। यहाँ से नीचे उतरकर बताता हूँ, अगर गलती से भी उस तूफान ने सुन लिया तो यहाँ सबके सामने ही मेरी इज्जत का फालूदा निकाल देगी। देव ने धीरे से शिवी के कान में कहा। काफी अच्छी पसंद है तुम्हारी। देव की बात सुनकर शिवी ने धीरे से शिवम के कानों में टोंट किया। मेरी पसंद? शिवम ने बेहद अफसोस के साथ अपनी आंखें नीचे झुका दी। इधर अपना लहंगा संभाल लेते हुए धीरे धीरे यशस्विनी स्टेज की तरफ आ रही थी और उसके ऊपर चारों ओर से उसके भाई फूलों की चादर संभाले हुए थे। इधर अंजलि और नव्या भी दूल्हे की साइड से आकर स्टेज पर आकर खड़ी हो चुकी थी। आदित्य अभी भी अनन्या की खोज में लगा हुआ था, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। इधर आशुतोष भी गायब था। यशस्विनी को जब आदित्य ने स्टेज की तरफ आते हुए देखा, तो इन दोनों को उसने स्टेज पर यह कहते हुए भेज दिया कि वहां से ये लोग अनन्या पर नजर रख सकती हैं। इसलिए अनन्या की तलाश में अंजलि और नव्या की नजरें मेहमानों के बीच घूम रही थी। और आदित्य अब खुद अनन्या के साथ साथ आशुतोष की खोज में लग गया था। यशस्विनी जब बिल्कुल स्टेज के नजदीक आ गई, तो अंजलि ने शिवम को आगे बढ़कर यशस्वी का हाथ आने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी शिवम आगे बढ़ गया। जैसे जैसे उसके कदम यशस्विनी की ओर बढ़ रहे थे, उसे काफी घबराहट और बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ छूट रहा है। जैसे जैसे यशस्विनी उसके नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे शिवम को ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी उसकी से दूर जा रही है। दिल उसे बार बार इस शादी को करने से मना कर रहा था। वह चाहे कितना भी खुद को मजबूत करके अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था, उसका दिल एक भी कदम बढ़ाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। हर एक कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पैरों पर बजनी बेड़ियां डाल रखी हो। इसलिए अपने आप को संभालने के लिए उसने इधर उधर देखते हुए विनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तभी जाने ऐसा क्या हुआ कि उसने यशस्विनी के बढ़े हुए हाथ को थामने के बजाय शिवी की तरफ लगभग दौड़ लगा दी और उसे अपने बाहों में लेकर घूम गया। शिवम की इस हरकत पर सब लोगों का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खुद शिवी भी कुछ समझ नहीं पाई कि आखिर अचानक से शिवम को क्या हो गया, जो इतने लोगों की मौजूदगी में अपनी दुल्हन को छोड़कर उसके पास इस तरह से आया है। इधर यशस्विनी कभी अपने आगे बढ़े हुए हाथ को देख रही थी,
तो कभी स्टेज के दूसरे कोने पर खड़े अपने दूल्हे शिवम की तरफ, जिसकी बाहों में अब सबके सामने शिवी छुपी हुई थी। देखने से साफ पता चल रहा था कि शिवम ने बिल्कुल बेसब्रों की तरह सीवी को कसकर अपने में अपनी बाहों से समेट रखा है। किसी भी दुल्हन के लिए यह बहुत बड़े शर्म की बात थी कि उसका दूल्हा ठीक जयमाल के समय उसका हाथ थामने की बजाय किसी और लड़की को इस तरह से सबके सामने लेकर खड़ा हो। अपनी बेइज्जती का एहसास होते ही यशस्विनी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद करके आग उगलती हुई आंखों के साथ शिवम की तरफ देखा, जो कि दुनिया जहान की फिक्र से बिल्कुल बेखुद हुआ सीवी को अपने बाहों में समेटे हुए था। और यह हाल सिर्फ यशस्विनी का नहीं था, बल्कि स्टेज पर खड़ी नव्या और अंजलि को भी 440 वोल्ट का झटका लगा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ था, असल में हुआ क्या था। जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।